एवरीवन, जैसे से हम सभी को हम करेंगे स्ट्रेटेजिक साइंस के लिए 1 नंबर का क्वेश्चन। देखो किस प्रकार से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। ये 9 नंबर का क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे हमारे पास 5 सॉल्यूशन है, ए बी सी डी और ई। ठीक है, इनका पीएच मान कितना है। ए का हमारे पास क्या है 4 है, इसका बी का 1 है, सी का हमारे पास कितना है 11 है और डी का 7 है और ए का हमारे पास क्या है 9। ये इनके पीएच मान है। ठीक है, और अब से आपसे पूछा गया है कि बताइए कौन सा सॉल्यूशन हमारे पास क्या होगा। न्यूट्रल कौन सा होगा, स्ट्रॉन्गली अल्काइन कौन सा होगा, स्ट्रॉन्गली एसिड कौन सा होगा, वीकली एसिड कौन सा होगा और वीकली अल्काइन कौन सा होगा, ये आपको बताना है। ठीक है, अच्छा तो इसका हम इसको कैसे बता पाएंगे। देखो इसको बताने के लिए हम क्या करते हैं, जो हमारे पास पीएच स्केल होता है इसमें आप अगर देखोगे तो हमारे पास जो 7 होता है वो तो हमारे पास क्या होता है न्यूट्रल होता है। ठीक है, और 7 से इधर हमारे पास अगर जाएंगे तो हमारे पास एसिड जो नेचर होगा वो इंक्रीज होगा, और 7 से जब हम इधर जाएंगे तो जो बेस नेचर है वो इंक्रीज होगा। ठीक है, तो मान लीजिए हमारे पास जिसका भी हमारे पास पीएच मान 14 है तो वो सबसे क्या होगा स्ट्रॉन्ग बेस होगा। ठीक है, ओके, और जो इधर होगा वो हमारे पास क्या होगा, 0 से आगे जैसे 1 आएगा तो 1 हमारे पास यहाँ पर क्या होगा सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। ठीक है, इधर वाले हमारे पास क्या होंगे स्ट्रॉन्ग एसिड होंगे, यहाँ पे जो मिलेंगे आपको वो हमारे पास वीक एसिड होंगे, और यहाँ पे जो मिलेंगे वो हमारे पास क्या होंगे वीक बेस होंगे, और इधर आपको क्या मिलेंगे स्ट्रॉन्ग बेस मिलेंगे। ठीक है, जिसका पीएच मान 14 हो या जिसका पीएच मान 13 हो तो ये हमारे पास क्या है स्ट्रॉन्ग बेस है, और जिसका पीएच मान हमारे पास क्या हो 1 2 ये हमारे पास क्या है स्ट्रॉन्ग एसिड है। ठीक है, तो याद रखना स्ट्रॉन्ग एसिड की तरफ उनका पीएच मान क्या होगा, स्ट्रॉन्ग बेस का पीएच मान क्या मिलेगा आपको। इस प्रकार से आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो हमसे जो ये क्वेश्चन पूछा गया था कि बताइए यहाँ पास क्या होगा, ए का पीएच मान कितना था 4 था, तो यहाँ पास ये क्या है थोड़ा सा मतलब हम बात करते हैं तो यहाँ पास ये क्या है वीकली एसिड है। ठीक है, क्या है ये हमारे पास वीकली एसिड है। आप अगर स्केल में देखोगे तो यहाँ पे देखोगे तो हमारे पास 4 कहाँ मिलेगा, यहाँ पे हमारे पास मिलेगा। इस प्रकार से आपको देखने को ये 5 और ये 6। ठीक है, थोड़ा सा मतलब इधर है, ये तीनों तो हमारे पास क्या है स्ट्रॉन्ग एसिड है। ठीक है, और ये हमारे पास क्या है वीक एसिड है, तो 4 हमारे पास यहाँ पे क्या होगा वीक एसिड होगा। ओके, बी का हमारे पास पीएच मान कितना था 1, तो 1 पीएच मान है तो मतलब ये क्या है स्ट्रॉन्ग एसिड है। ठीक है, ओके, फिर हमने सी नंबर पे हम बात करते हैं तो आप पास आता है सी का कितना है पीएच मान 11 है, तो ये हमारे पास क्या होगा। आप अगर टेबल में देखें तो टेबल में देखो हमारे पास 11 नंबर हमारे पास कहाँ पड़ेगा, इधर पड़ेगा। 7 के बाद यहाँ पास यहाँ पे 8, फिर हमारे पास 9, फिर हमारे पास 10, फिर हमारे पास यहाँ पे 11, फिर यहाँ पे हमारे पास 12 और 13। तो ये 12 और 13 14 ये तो हमारे पास क्या है स्ट्रॉन्ग बेस है, जबकि जो हमारे पास 11 है ये थोड़ा सा मतलब क्या है वीक बेस है। ठीक है, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, ये क्या है वीक बेस है। ठीक है, ओके, तो इसका आंसर क्या होगा हमारे पास यहाँ पे जो 11 वाला है वो हमारे पास क्या है वीक बेस, वीकली अल्काइन बोलेंगे। अल्काइन का मतलब यहाँ पे क्या है बेस ही है। ठीक है, ओके, फिर हमारे पास बचता है 7। 7 क्या है हमारे पास न्यूट्रल है। ठीक है, 7 क्या है न्यूट्रल है। ओके, फिर हमारे पास बचता है 9, तो 9 देखो 7 8 9, तो ये 7 8 9 इस 7 के पास ही थोड़ा सा पड़ता है, तो हमारे पास यहाँ पे 7 यहाँ पे 8 9, तो ये क्या है वीक बेस है। ठीक है, वीक बेस है। तो सिंपल सा आपको याद रखना है जो 7 के पास होंगे, जैसे कि यहाँ पास जो 7 के पास यहाँ पे हमारे 4 है 5 है 6 है, तो ये हमारे पास क्या होंगे वीक एसिड होंगे, और 7 के बाद 8 9 10 ये हमारे पास क्या होंगे वीक बेस होंगे। ठीक है, ओके, और जो हमारे पास इधर वाले बच गए ये हमारे पास क्या है स्ट्रॉन्ग एसिड है, और ये हमारे पास क्या है स्ट्रॉन्ग बेस है। इस प्रकार से आपको ये याद रखना है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।